एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जनाब। आज के मेन्यू में है चूरी। बचपन से सुनते आए मिट्ठू तोता चूरी खाओगे, तो आज हम लोग भी बन गए हैं चूरी। सबके लिए गर्मा गर्म और मज़ेदार सी चूरी बन रही है। चूरी के लिए बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, वो दो होती हैं। एक होती है चीनी, एक होता है देसी घी, और उसके बाद हमें चाहिए एक ग्लास। क्योंकि ये रोटी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो हम गर्म रोटी को चूर तो नहीं सकते। उसको चूरने के लिए हम ग्लास का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इस तरीके से आराम से ग्लास को रखकर हम इसके ऊपर चलाते जाएंगे। इतनी कोई बारीक वाली चूरी बनेगी ना कि आप तो हाथ वाली चूरी को भूल ही जाएंगे। पहले दौर की अम्माएँ इतनी अच्छी होती थी, अपने हाथ से चूर चूर के रोटी बनाकर बच्चों को खिलाती थी। अपने हाथ जलते भी थे तो कोई परवाह नहीं होती थी। लेकिन आजकल का जैसे दौर चेंज हो रहा है, तो फिर चीज़ें बनाने की ट्रिक्स भी चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से और कितनी नरम नरम सी बन रही है। जब भी हम चूरी बनाते हैं, चूरी के लिए जैसे ही रोटी तवे से उतारी, वैसे ही रोटी हमने इसमें डालकर चूरना शुरू कर दी और फटाफट से हो जाती है। ठंडी रोटी की चूरी अच्छी नहीं बनती, बस फटाफट से हमें हाथ से बना लेनी चाहिए। तो ये मैं ऑलमोस्ट 40 डेज़ तक दूंगी अपनी भाभी के लिए, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। इसकी जगह आप लोग अगर चीनी नहीं पसंद करते तो शक्कर या शहद वो भी डाल सकते हैं, वो चॉइस अप टू यू होती है। वैसे तो चूरी बहुत तरह की बनती है, कुटी हुई चूरी भी होती है, और उसके अलावा इसके अंदर मेवा जात भी डलते हैं, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू। उसको हल्का हल्का सा क्रश करके इसके ऊपर डालकर और फिर वो खाते हैं। मतलब हर कोई अपने टेस्ट बर्ड के हिसाब से खाता है। लेकिन जो सबसे इजी और काफ़ी हेल्दी है वो ये कि गंदम की रोटी और देसी घी में चीनी ऐसे चूर के खा लें। गंदम के अलावा हम लोग मकई की भी चूरी बना सकते हैं, बाजरे की रोटी की भी चूरी बनती है, मगर जो सबसे इजी है ना, वो वे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट टाइम तो हमने ये सारी ट्राई की थी, और जब हमारी नानी हुआ करती थी ना, वो तो हमें कूट कर चूरी बना कर देती थी। ये देखिए फ्रेंड्स, चूरी हमारी तैयार होगी। कितने छोटे छोटे से इसमें रोटी के टुकड़े हैं। बस अब इसको इस तरीके। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है आज जुम्मा है, तो अपने जानूस को भी ऑयलिंग करते हैं और ख़ुद भी ऑयलिंग करते हैं। क्यों जानी ऑयलिंग करेंगे? आप तो शाम में तेल गवाएंगे और हम भी तेल लगाएंगे सर में। फ्रेंड्स, अक्सर से ना बच्चों को अगर ऑयलिंग करने का बोल दिया जाए, इनमें इतनी कोई शरारत की हड्डी होती है, एक जगह कहीं सुकून से बैठते ही नहीं है। यह हमारे वाला भी आप देख सकते हैं, कितना नाचो नाच कर रहा है। मतलब इसको एक मिनट भी कहीं सुकून से बैठना नहीं होता। मैंने क्या किया, इसकी लालच के लिए जो भी सौंफ होते हैं या ऐसी चीज़ जो बच्चा खाए और खाता रहे, थोड़ी देर देर तक खाता रहे, जैसे मीठे सौंफ होते हैं, अक्सर कुछ लोग बच्चों को देते हैं। हम लोग इसको मीठे सौंफ भी देते हैं और जो सादे वाले सौंफ होते हैं वो भी दे देते हैं, ताकि ये ज़्यादा देर तक खाता पीता रहे और हम लोगों को जो काम करना हो वो कर लें। ऑयलिंग बच्चों के लिए मस्ट होती है। वीक में 1 से 2 बार तो लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, इनका दिमाग इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, तो इनके लिए ये वाली ऑयलिंग, मसाज वगैरह बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं शाम को जो मसाज देती हूँ, बॉडी पे भी लाजमी देती हूँ, पाँव के तलवों पे भी देती हूँ, ताकि इसको रात में सुकून से नींद आए। अगर इसको ऑयलिंग वगैरह नहीं करें, इसकी केयर नहीं करें, तो ये रात को पूरी रात जागता है या बेचैन रहता है। तो ये आप लोग देख लें कि सर में ऑयलिंग करने और अच्छे तरीके से मसाज करने के बाद अब हल्के हाथ से, इतना कि जितना प्रेशर बच्चे बर्दाश्त कर सकें उतना, इसके शोल्डर की भी और गर्दन की, कान के पीछे की लो की हल्के हाथ से मालिश कर रही हूँ। हाथ का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर इतना है कि तेल की रगड़न से मेरा हाथ फिसलता जा रहा है। बच्चे लगवाते नहीं हैं, मगर इसको कोई ना कोई लालच देकर, कार्टून दिखाकर, इस तरीके से इसकी मालिश अगर कर ली जाए, जितने भी बच्चे होते हैं वो बता नहीं सकते कि हम लोग को कहीं पेन है या हम थक गए हैं। तो इस तरीके से बच्चे फ्रेश रहते हैं। और कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, बच्चों के भी होते हैं और बड़ों के भी, जैसे कि हमारे ये बाजू का जॉइंट होता है, इस पर अच्छे तरीके से ऑयल करना चाहिए। और जो हाथ का ये दरमियान में उंगली और अंगूठे के दरमियान में जो गैप होता है, इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल करना चाहिए। पाँव के तलवों में भी अच्छे से ऑयलिंग करनी चाहिए। देखिए, 2 उंगलियों का इस तरीके से बनाकर हम ऊपर और नीचे, इतना प्रेशर होना चाहिए जितना कि हमारा बच्चा बर्दाश्त कर सके, बस। और हथेली की अच्छे तरीके से मैंने मालिश की, और इसी तरीके से सेम इसके पाँव की भी मालिश करूँगी। इतना प्रेशर होगा कि बच्चा रोए ना। ओए वाह,
अब यहाँ पर हमने इसको तैयार करा दिया है, शाम को नया नया भी करा दिया है। वाह, हाँ शाम, शाम तैयार हो गए। कपड़े तो दिखाओ, छोने पप्पे तो दिखाओ। पप्पे किसके हैं? है शाम, है शाम। ओह वाह, शोनी बन गई है शाम तो। चलें जी फ्रेंड्स, अब हम इसका ये पाइप चेंज करते हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले लाकर लगाया था पर ये फिर से ख़राब हो गया, तो अब इसकी जगह ये वाला लगाते हैं। जल्दी से इसको खोलते हैं, खोल के सेट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो छोटे मोटे काम होते हैं वो लड़कियों को आने चाहिए। हमें नहीं पता होता कि कब हमें कौन से काम के लिए किसी की मोहताजी करनी पड़ेगी, तो इससे बेहतर है कि जो छोटे मोटे काम है वो इंसान खुद ही कर ले। ये वाला जो पाइप है लास्ट टाइम भी मैंने चेंज किया था और इसका रबड़ ऊपर ही रह गया था, तो अब मुझे समझ आ गया कि रबड़ नीचे लगाना होता है। तो अब जब ये पाइप इतनी जल्दी ही ख़राब हो गया था, खैर जब मैं चेंज कर रही थी तो अब मैंने कहा कि अब इसके रबड़ को नीचे लगाऊंगी और जो ये इसके जाली है वो ऊपर लगाऊंगी। बहुत ही आसान है, एक पेज को खोलकर और दूसरे पेज को उसी जगह वैसे ही फिक्स कर देना होता है। फ्रेंड्स, आज ना हमारी देगची भर चाय ख़राब हो गई, तो अम्मी वगैरह ने बोला कि इस चाय को फेंकना नहीं, बल्कि जो ऊपर आपने पौधे वगैरह उगाए हैं उनके अंदर इसका जो पानी है वो डाल देना। ये काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये है तो दूध ही, तो आप वहाँ डाल देना बजाय इसके कि आप किचन में या नाली में कहीं वेस्ट करो। तो फिर जितने भी सालन वगैरह बच गया था तो उसको भी मैंने मिट्टी में डाल दिया है ताकि ये दोबारा से अच्छी सी खाद बन जाए। और जो भी छिलके वगैरह होते हैं वो तो मैं ऑब्वियसली बात है ऊपर ही लेकर जाती हूँ खाद बनाने के लिए। फाइनली जी जनाब, किचन का काम हो गया है और आज वैसे है भी जुम्मा, तो जल्दी जल्दी से ये सारा काम ख़त्म करना था पर लेट हो गया। अल्लाह मेरी जान मुझसे कह रहे चाहिए चाहिए, मतलब दूधू को बोलते हैं चाहिए। मैंने इसको चाहिए दिया, आकर यही दरवाजे में ही लेट गया ज़मीन पे। अल्लाह मेरा बच्चा, सदके जाऊँ, मैं किचन में काम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं है ये यहाँ पे आके सो गया। अब इसको पहले ऊपर लिटाती हूँ, फिर मैं खुद शॉवर लेने जाती हूँ। अल्लाह, बारिश चेक करें ज़रा, कराची का मौसम, पूरा दिन लाइट नहीं होती। अल्लाह अल्लाह करके हाथ पे सारे छोटे बच्चों के कपड़े धोकर जैसे ही फारिग हुए तो बस यहाँ पर बारिश आना स्टार्ट हो गई है। मोटे मोटे से कतरे गिरे हैं, अब समझ में नहीं आ रही कि ये धुले हुए कपड़े कहाँ लेकर जाऊँ, क्योंकि ये तो सारी जगह पानी आता है बारिश का। हम लोग ऊपर आए और ये लोग ऊपर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मैं आधे रास्ते में ही हूँ ना, ये पहले ही ऊपर पहुँच जाते। क्यों है शाम, क्या हुआ है? अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, लेकिन इतना सुकून मिल रहा है इस मौसम को देखकर। ठंडी हवा आ रही है, नहीं तो इतनी कोई गंदी वाली गर्मी है ना नीचे, तो बंदा कहे कि अभी हमारा सांस बंद हो जाएगा। पर यहाँ पर जो मेहनत ज़ाया हो रही है उसका भी दुख लग रहा है कि अल्लाह अगर बारिश आ गई तो सारी मेहनत ज़ाया। लाइट नहीं होती ना, इसलिए हाथ पर सारे कपड़े धोने पड़ते हैं, और जिस वक्त लाइट आती है फिर इंसान सोचता है कि और कोई दो चार काम जो फैले पड़े हैं वो कर लें। छोटे बच्चों के कपड़े तो जल्दी में धुल भी जाते हैं, तो इसलिए फाइनली कराची में बारिश का आना शुरू तो हुआ, नहीं तो इस साल बहुत बहुत गर्मी है। पिछले साल 2 जुलाई से बारिशें स्टार्ट हो गई थी और फिर पूरा तकरीबन 2 महीने तक रही थी। इस साल तो अभी तक एक भी अच्छी वाली बारिश नहीं आई है, अच्छी वाली नहीं आई। इसने फ़ौरन मेरे पाँव से जूती लेके और ये अब खुद जूती पहनकर और पूरे घर में घूम रहा है। बच्चों का ना बस यही काम है, खाना पीना, सोना और रोना और खाना और पीना और शीशी करना और पिपी करना। अभी अभी नया करके आए, फिर अब दोबारा से इसको चीज़ मिलेगी, फिर सारे कपड़े ये चीनी वाले, मिठाई टॉफ़ी वाले कर देंगे, फिर इनको नहलाओ, फिर कपड़े बदली कराओ। क्यों भाई, अब मैं नहीं करा रही, बाद में नाज हो गई हूँ मैं, नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग के साथ ना एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। ये वाला जो पार्सल है ना, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था जब हमारा मुन्ना पैदा हो गया था तब। तो ये क्या चीज़ है, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। छोटे बच्चों की वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उनको काम में आती हैं, जैसे बार टप हो गया, उसके अलावा बच्चों के लिए अलग से टप होते हैं, उनके कपड़े वगैरह अलग से टप में धुलते हैं। लेकिन ये ना मैंने ऑर्डर किया था, मैं इसको पूरा खोल कर फिर आपको दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स, ये है बच्चों का बाथटब, यानी कि जिसमें बच्चों को रख कर नहलाते। छोटा बच्चा होता है, वो अपनी हेड को संभाल नहीं सकता, गर्दन लड़क जाती है उसकी, तो नहलाने के लिए ना बस इसके ऊपर देखें पूरी ये डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। अगर किसी को फिक्स करना ना आए, किसी को इस्तेमाल करना ना आए, तो इसके ऊपर पूरा इसको सेट करने का और इसको जॉइंट करने का और यूज़ करने की पूरी इसकी डिटेल लिखी होती है। बाकी मैं आपको इसको खोल कर इसको असेंबल करके फिर दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा है। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये बच्चों के लिए। जो माएँ अगर अकेली होती हैं, उनके साथ कोई पकड़ कर नहलाने वाला नहीं होता, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत बेस्ट है। वो ये ले लें अपने बच्चे के लिए और इसमें कंफर्टेबल होकर अपने बच्चे के साथ जो भी शावर वगैरह करवाना है उसको करवा सकती हैं। फ्रेंड्स, ये देखें, ये कुछ इस तरीके का है। अब मैंने इसको सारा सेट कर लिया है। यहाँ पर हम बेबी को लिटा देंगे ऐसे करके और उसके ऊपर ये हुक लगा देंगे। अब हम बच्चे को सीधा नहलाएं, उल्टा नहलाएं, इसके ऊपर ना हल्के हल्के से डॉट डॉट है, सुराख है, जिसमें से पानी जल्दी से नीचे की तरफ निकल जाएगा। फिर हम बच्चे को यहाँ पर साबुन वगैरह लगाकर, बच्चा फिसलेगा भी नहीं, गिरेगा भी नहीं और जल्दी से हम उसको नहला लेंगे। ऐसा भी डर नहीं होगा कि बच्चे की आंखों में पानी चला जाए या साबुन चला जाए। हम अपने कंफर्ट के हिसाब से बच्चे को करवट पे लिटाएं, सीधा लिटाएं, उल्टा लिटाएं, फटाफट से नहला कर, और पानी में रहने का भी डर नहीं होगा, फिसलने का भी नहीं होगा। बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव चीज़ है ये। और यहाँ पर इसको फिक्स करना होता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये हुक लगा हुआ है। जब ये आता है तो ये पैक होता है बिल्कुल, फिर इस हुक के ज़रिए से हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ। काफ़ी अच्छा है और प्राइस और इसका जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगी। ना बाय करना हो, वैसे हर जगह पर इसके तकरीबन 1500 प्राइस है। ये एक शॉप थी जिनके पास हमें थोड़ा मुनासिब लगा तो हमने वहाँ से ऑर्डर किया, और जब मैंने ऑर्डर किया तो इसकी डिलीवरी चार्जेस नहीं थे। तो अब देखें कि जब आप ऑर्डर करते हैं फिर क्या सिचुएशन होती है। लेकिन ये है बहुत ज़बरदस्त चीज़, अपने बच्चों के लिए लाजमी लेने चाहिए। और अगर पहले बच्चे की दफ़ा ले लें तो फिर तो जिनके मतलब आने वाले बच्चे, उनके लिए एक के लिए ले लें तो ये चलता ही जाता है। ऐसी चीज़ नहीं है कि हम यूज़ करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लें तो भी सबके दरमियान में चल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा। बच्चे को नहला लिया, खुश्क कर लिया धूप में रख के या ऐसे ही हवा में रख कर, जब ये खुश्क हो गया इसको यहाँ से ऐसे पैक किया, इसका ये वाला जो लॉक है वो खोला, इसको इधर से ऐसे पैक किया और बस। ये मतलब बहुत कम जगह घेरता है। फिर इसको ऐसे आगे से यूँ फोल्ड करके बिल्कुल पैक करके वापसी बॉक्स में पैक करके रख दें या वॉशरूम में कहीं पर सेट करके रख दें तो आसानी से चल जाएगा। फ्रेंड्स, जब मेरे पास पार्लर था ना तो उसके लिए मैंने ये कुछ मशीनरी ली थी। ये मेरे पास रिमिंगटन की कर्लर वगैरह थे और मैंने इन सबको ऐसे ही लपेट कर रख दिया था और फिर कभी पलट कर देखा नहीं। आज मुझे ज़रूरत थी इसकी तो मैंने ये खोल कर देखा, सारा चूहे ने कुतर कर इतना कोई बुरा हशर कर दिया ना इसका कि क्या ही कहने। ये देखें पूरी सारी तारें जगह जगह से कुतर कर रख दी हैं और इवन कि इनकी जो अंदर की जैसे कॉपर या सिल्वर जो भी वायर यूज़ हुई होती है अंदर में, जैसे करंट पास होता है, वो भी नज़र आने लग गई थी। और अब मुझे इतना डर लग रहा था कि अगर मैं इस पर टेपिंग कर कर भी यूज़ करती हूँ, पता नहीं ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मैं किसी मशीनरी वाले के पास लेकर जाऊंगी और फिर जाकर इसको चेक करवाऊंगी कि ये सही है या टेपिंग वगैरह अगर मैं इस पर कर दूँ सही रहेगा। फ्रेंड्स, आज के मेन्यू में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या रखूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि इस सारी हॉस्पिटल की घर की भाग दौड़ में मुझे याद ही नहीं रहा कि ग्रॉसरी वगैरह भी करनी है और ख़त्म हुई हुई है। तो आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त, वो भी बग़ैर टमाटर के। मतलब अचार गोश्त टमाटर के बगैर भी बना। यहाँ पर ये देखें, इस बच्चे को ना मैंने अपने साथ ही किचन में लगाया हुआ है ताकि ये कहीं जाए ना। ये 2-3 मरतबा गली में निकल गया। अच्छा, यहाँ पर ये शरारत कर रहा है और वही बता रहा है, इतनी शरारतें करता है ना ये लड़का। कोई इसका हल मुझे बता दो। खैर, इसका हल तो क्या ही करना है, ये जब बड़ा होगा इसको तभी समझ आएगी। अभी हमने अपने खाने का हल निकाल लिया है और फर्स्ट टाइम अचार गोश्त में प्याज डल रही है और टमाटर बिल्कुल नहीं डल रहे, बस दही डलेगी। जो जो चीज़ें घर में अवेलेबल है। वैसे मैंने आज फर्स्ट टाइम दराज पर ऑर्डर किया है ग्रॉसरी के लिए। जैसे ही मेरा वो ऑर्डर पहुँचे, आज पहुँचे कल पहुँचे, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी उसके रिलेटेड कि अच्छी चीज़ आई है या नहीं आई। अभी फ़िलहाल इसी के साथ गुजारा करेंगे। इसकी रेसिपी मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने क्या डाला है। प्याज,
अदरक और लहसुन, और यहाँ पर मिर्ची को पहले से अचार मसाला लगा कर रख दिया है तकरीबन 20-25 मिनट के लिए, जितनी देर में ये फ्राई होगी। उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे, दही डाल के अच्छे से भून लेंगे। भून के इसके अंदर हल्का सा नमक और काली मिर्ची ऐड कर लेंगे, फिर ये वाला सारा मसाला ऐड कर लेंगे। फिर अगर देखेंगे हमें कुछ कमी पेशी या कुछ लगा के और ऐड करना है तो ऐड करेंगे जैसे मसालों में, नहीं तो बस हल्का सा शोरबा कर और चूल्हा बंद कर देंगे। तो हमारा रात का खाना तैयार हो गया। अब मैं पढ़ती हूँ असर की नमाज, और असर की नमाज पढ़ के फिर आटा गूंथते हैं। हाँ तो जी फ्रेंड्स, क्या तो मज़ेदार सालन बना हुआ है, मैं इसको बता ही नहीं सकती, इतना मज़ेदार, पता ही नहीं चल रहा कि इसके अंदर टमाटर नहीं है। मैंने नींबू का रस और दही ज़्यादा डाल दिया, खटास बराबर होगी, और इतना कोई खट्टा तरीन, मतलब लड़कियों का फेवरेट तरीन सालन बना हुआ है। और यहाँ पर हशाम का दूध बॉयल हो गया, किचन पूरा साफ़ हो गया। बस एंड में सालन पकाने के बाद चूल्हा साफ़ करूँगी, बर्तन धुल गए हैं सारे, और यहाँ पर सूखने के लिए रख दिए हैं। यह हशाम बैठा है, इसकी पैम्पी चेंज करा दी, इसको नहला के अब बिठाया हुआ है मैंने दोबारा से। आज मैंने इसके कपड़े चेंज नहीं करवाए, मैंने कहा दिन में 5 सूट बदली करते, आज 3 ही काफ़ी हैं। और फिर फर्श भी धो लिया है, सारा घर भी साफ़ कर लिया है, आटा भी गूंद लिया है, और बस रोटी पका कर रोटी खाएंगे, और उसके बाद व्लॉग एडिट करूंगी, व्लॉग अपलोड करूंगी, और फिर रात का जो होगा मेहमान वगैरह जो भी आएंगे उनके लिए जो कुछ बनाना होगा वो एक अलग सा सीन है। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हशाम बाय बाय बोलो। हशाम बाय बाय बोलता है, हशाम बाय, अल्लाह बाय बाय, मिलते हैं कल। हशाम फिर से बाय बाय बोलो। अच्छा बाय बाय, अल्लाह, जो इसने पकड़ा हुआ है वो भी नहीं छोड़ना हाथ से, और बाय बाय भी करना। बाय बाय करें शाम, ओए अल्लाह, चले, अल्लाह हाफिज़।